सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का यूक्रेन और रूस अपडेट। लंबे समय के बाद स्पेशल वीडियो आपको दे रहा हूं जिसमें रूस और यूक्रेन के बीच बहुत चीज़ें हो रही हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आपको मैं अलग से अपडेट दूं। हज़रात मोहतरम, यूक्रेन और रशिया की जंग इस वक्त बढ़ती जा रही है। रूस के खिलाफ पोलैंड भी मैदान जंग में उतरता हुआ नज़र आ रहा है। पोलैंड यूक्रेन के सपोर्ट में बोल चुका है और अब बोल रहा है कि अगर रशिया की मिसाइल यूक्रेन के अंदर आती है तो यूक्रेन के ही आसमान में हम रूस की मिसाइलों को मारकर गिरा सकते हैं। ये हमारा पूरा अधिकार है और क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए बड़ा ख़तरा है, ऐसे में हम रूस की मिसाइलों को यूक्रेन में मार गिराने की पूरी क्षमता रखते हैं और हमें इंटरनेशनल लेवल का अधिकार भी मौजूद है। जाहिर सी बात है, इसके बाद रशिया बुरी तरह से भड़क जाएगा। वहीं रशिया ने बौखलाहट में यूक्रेन के, देखिए, एक टाउन पर, एक शहर पर हमला किया, अपार्टमेंट पर हमला किया। रूस का ये कदम काफ़ी खतरनाक था क्योंकि मारे जाने वाले लोग 50 हैं और 50 के 50 आम नागरिक हैं। जंग में आम नागरिकों का मरना और मारा जाना बेहद खतरनाक है और गलत है। वहीं हजरात मोहतरम, ये दूसरी तस्वीर आप मंगोलिया की देख सकते हैं। मंगोलिया पहुंचे थे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। मज़ेदार बात यह है कि जो मंगोलिया है वो आईसीसी को मानता है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को पूरी तरह से मान्यता देता है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है। इसके बावजूद मंगोलिया ने व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार नहीं किया। मेरे दोस्तों, ये तस्वीर एक और दिखाना चाहूँगा। यूक्रेन का ये हमला है। रूस के अंदर एनर्जी और गैस पावर प्लांट पर यूक्रेन ने हमला करके रशिया को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। उधर अगली तस्वीर देखिए, यूक्रेन के खार्किव के इलाके में रूस ने पलटवार किया है। ये भी रेजिडेंटल इलाका था। वहीं मेरे दोस्तों, ये अगली तस्वीर आप देख सकते हैं। रूस के अंदर यूक्रेन का एक ड्रोन रशिया ने मार गिराया है। मेरे दोस्तों, इसी तरह से आपकी स्क्रीन पर रूस की एक बिल्डिंग में खतरनाक आग लगी है। ये अपडेट क्लियर नहीं है कि यह हमला किसका है, लेकिन रशिया की बिल्डिंग में आग देखी जा सकती है। उधर यूक्रेन के MiG-29 को देखा गया है रूस के शाहिद 136 ड्रोन को मार गिराते हुए। इस वक्त रशिया और यूक्रेन खतरनाक भिड़ंत में हैं। वहीं मेरे दोस्तों, अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं रूस के बेलगोरोड के इलाके में यूक्रेन ने खतरनाक बमबारी की है। भिड़ंत इतनी ज़्यादा है कि रूस के कई इलाकों में भी आग देखी गई है और यूक्रेन भी लगातार हमला कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, रूस की ये नई तस्वीरें हैं जिसमें खतरनाक बमबारी हुई है। वहीं अगली तस्वीरों में देखा जा सकता है कि रूस के ऑयल रिफाइनरी में भी खतरनाक आग यूक्रेन के हमलों के बाद लगी है। वहीं मेरे दोस्तों, यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। यूक्रेन के आम नागरिकों सहित हज़ारों उनके कैदी मारे गए हैं, जिनसे कब्रिस्तान फुल नज़र आ रहे हैं। देखिए, उधर व्लादिमीर पुतिन का खतरनाक बयान आया है। व्लादिमीर पुतिन के इरादे काफ़ी खौफनाक थे। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, जिस तरह से वेस्टर्न देशों का रवैया हमारे साथ है, हम अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को बदलते रहेंगे और बदलने वाले हैं। उधर रशिया खतरनाक तरीके से जो वेल होती हैं, उन वेल्स का इस्तेमाल करता है ट्रेनिंग करके जासूसी करने के लिए। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं, रशियन स्पाई वेल नॉर्वे के समुद्र में मरी हुई पाई गई है, जिसे नॉर्वे ने निकाला है। मेरे दोस्तों, वहीं रशिया का जहां एक तरफ से विरोध किया जा रहा है, खबर आपकी स्क्रीन पर, सोर्स आपकी स्क्रीन पर है, प्रूफ आपकी स्क्रीन पर है। अमेरिका तो रशिया से गैस ले ही रहा है, लेकिन यूरोप के बहुत सारी कंट्रियां अमेरिका से ज़्यादा रूस से गैस और तेल ले रही हैं। ऐसे में यूक्रेन अपने में ही परेशान है कि भाई, एक तरफ तो आप मुझे हथियार भी दे रहे हो, पैसा भी दे रहे हो और आप रूस से किनारे होने को भी कह रहे हो, लेकिन आप खुद रशिया से गैस और तेल ले रहे हो।
मेरे दोस्तों, वहीं ड्रैगन ब्रेथ नाम का एक खतरनाक ड्रोन रशिया टेस्ट कर रहा है। आइए मेरे साथ देखिए, ये देखिए आग उगलने वाला और आग छोड़ने वाला एक ड्रोन है जो कि किसी भी चीज को जलाकर राख करने की ताकत रखता है। रशिया ने खूब खुशियां मनाई अभी चंद रोज पहले और कि हमने यूक्रेन का F-16 पहला मार गिराया, लेकिन रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। रिपोर्ट के अनुसार खबर ये क्लियर हुई है कि रशिया ने नहीं बल्कि यूक्रेन के ही गलती की वजह से यूक्रेनियों ने ही अपने F-16 विमान को पायलट समेत मार गिराया है, जिसके बाद यूक्रेन की सरकार में बड़े हेरफेर हो गए हैं और बड़ा बवाल हुआ है। खबर यह है कि ज़ेलेंस्की ने डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, डिप्टी PM और 3 अलग सीनियर कमांडर और एयरफोर्स के कमांडर को सस्पेंड कर दिया है। खबर तगड़ी ये भी घूम रही है कि यूक्रेन की गवर्नमेंट के अंदर इतनी उथल पुथल चल रही है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन के विदेश मंत्री को भी पद से हटा सकते हैं। वहीं खबर यह है कि 500 साल से स्विट्जरलैंड जो पूरी तरह से न्यूट्रल था और बिल्कुल दोनों तरफ बराबर चलता था, अब वो रशिया के खिलाफ हो रहा है। खबर यह है कि स्विट्जरलैंड रूस पर कई कड़े प्रतिबंध लगा सकता है। वहीं यूक्रेन ने बड़ी जीत दर्ज हासिल करते हुए रूस के कुर्स्क के इलाके पर कब्जा ही किया हुआ है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सामने आकर कहा है कि बातचीत तो हो ही नहीं सकती जब तक हमारे इलाके कुर्स्क के इलाकों से यूक्रेन पीछे नहीं हट जाता। हालांकि रशिया ने खुद यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा किया हुआ है। उधर मेरे दोस्तों, ज़ेलेंस्की ने तो ये कह दिया है कि रूस के कुर्स्क के इलाके में हम हमेशा रहेंगे, हमारा ये प्लान है। मेरे दोस्तों, उधर रशिया के ही मीडिया रिपोर्ट्स का खुलासा ये है कि रूस का भारी नुकसान हुआ है और 66,000 रूसी सैनिक इस जंग में अब तक मारे जा चुके हैं। वहीं रशिया का बड़ा नुकसान होने वाला है और रशिया के और भी बुरे हालात हो सकते हैं, क्योंकि जो यूक्रेन की गवर्नमेंट है उसको अमेरिका की बाइडेन सरकार लॉन्ग रेंज की मिसाइल देने के काफ़ी करीब आ चुकी है और यूक्रेन उन लॉन्ग रेंज की मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के अंदर करने वाला है। उधर अमेरिका ने $800 मिलियन यूक्रेन को दिए हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी समझ लीजिए कि बिजली बनाने वाले जो प्लांट्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए। उधर डेनमार्क के सरकार ने ऐलान किया है कि हम $220 मिलियन यूक्रेन को देंगे। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की फुल फॉर्म में चल रहे हैं। अब उन्होंने अमेरिका से परमिशन मांगी है कि आप हमें परमिशन दें, हम रूस के अंदर घुसकर उनके सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे। जब हम उनके सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे तभी वो हमारे इलाकों से बाहर निकलेंगे। Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення. Саме те, що може найти... उधर वेनेजुएला ने रूस के समर्थन में 2 कोलंबियन लोगों को गिरफ्तार करके रूस को सौंप दिया है। कहा गया है कि वो दोनों कोलंबियन लोग यूक्रेन की तरफ से रशिया से लड़ रहे थे। वहीं रशिया ने भारतीय समेत नेपाली और पता नहीं कितने विदेशियों को अपनी सेना में ज़बरदस्ती धोखे से शामिल किया हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान इसमें नेपाल को हुआ है। नेपाल के 40 जवान रूस की तरफ से लड़ते हुए अब तक यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पर मारे गए हैं। रूस और चाइना पर कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं। ऐसे में रशिया और चाइना एक दूसरे से सामान खरीदने के लिए पैसों की जगह, डॉलर की जगह गोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर वेस्टर्न देशों का मानना यह है कि एक बड़ी शिपमेंट मिसाइलों की, लॉन्ग रेंज मिसाइलों की ईरान ने रशिया को भेज दी है। मेरे दोस्तों, यूक्रेन और रूस की जंग लगातार बढ़ती जा रही है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। इलाके में तनाव
बढ़ता जा रहा है। इस स्पेशल रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिए और याद रखिए हमारे दूसरे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, जी हाँ, उस पर जाइए क्योंकि और भी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें वहाँ पर मौजूद है और स्पेशल रिपोर्ट वहाँ भी आ रही हैं। तब तक के लिए जय हिंद।